माननीय श्री सुजीत घोष-वर्सली सर, हमारे माननीय रिसोर्स पर्सन्स, अध्यापक तथा विद्यार्थीगण के रूप में उपस्थित हमारे जो सभी प्रतिभागी, हमारी टीम के अन्य सदस्य श्रीमती सुप्रिया शर्मा जी तथा श्री आशुतोष शर्मा सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस दूसरी 15 दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला के चौथे दिन तथा छठे सत्र में। उम्मीद है आप सभी इस ज्ञान के सागर में गोते लगाकर बहुत आनंद महसूस कर रहे होंगे। तो आज हमारी इसी कार्यशाला की एक प्रतिभागी श्रीमती इंदिरा वर्मा, जो कि जीपीएस लक्कड़ मंडी जम्मू में कार्यरत हैं, अपने कुछ अनुभव जो अभी 3 दिन के उन्होंने किए हैं इस कार्यशाला के, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, a very good morning to all the respected group members of this group. जब मुझे ये बताया गया कि आज आपको जो सत्र है उसकी शुरुआत आपको अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करके करनी है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, कहाँ से शुरू करूँगी, कैसे शुरू करूँगी, क्योंकि कहने को इतना कुछ है इस वर्कशॉप के से रिलेटेड, इस कार्यशाला से रिलेटेड, और शब्दों की कमी सी महसूस होने लगी कि क्या बोलूँगी, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और शायद यही खास बात है हमारी इस कार्यशाला की, इस लिटरेरी वर्कशॉप की, कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उसको अपनी भावनाओं में व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्दों की कमी हो रही है। ये मेरी लाइफ का बिल्कुल फर्स्ट फेज है, बिल्कुल एक नया फेज है, एक नया एक्सपीरियंस है, जहाँ पर इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। एक ही मंच पे हमें इतनी सारी भाषाओं का सीखने को मिल रहा है। हमें डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, हिंदी, इतनी सब भाषाएं सीखने को मिल रही हैं। बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस है ये, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये हम सबके लिए। एंड आई एम फीलिंग माई सेल्फ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। जैसा सुजीत सर ने कहा था कि जब ये गूगल फॉर्म, जब ये सोशल मीडिया पे फ्लोट हुआ ना, तो जिस तरह से सबने इसको मतलब फिल कर दिया, मैंने भी उसी तरह से इसको फिल कर दिया था कि देखेंगे कि क्या होता है इसके बीच में। लेकिन जब इनॉग्रल सेशन हुआ उसको अटेंड किया, और उसके बाद जब सेकंड सेशन हुआ तो इतना अच्छा वो एक्साइटमेंट होने लगा इसको करके कि सीखने को कितना कुछ है इसके बीच में, वो अंदर से ही इतना ज्यादा होने लगा। वो सुरजीत सर ने एक बहुत ही अच्छा बोला था कि आप अगर एक अच्छे साहित्यकार बनना चाहते हैं तो आपको 100 आप रचनाएं पढ़ें, उसमें से 10 फिर आप लिखने का अभ्यास करें और 1 ही सार्वजनिक करें। वो मुझे इतना अच्छा लगा उनका ये बोला हुआ ना, कि कितने अच्छे तरीके से, और शब्दों की मिठास, यहाँ पे जितने सारे रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, जितने सारे वो अपना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं, हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं, हमारे जो गुरु हैं हम सबको सिखाने के लिए आ रहे हैं, उनके शब्दों में इतनी मिठास है। और ये सिर्फ बोलने या सुनने में मिठास नहीं है, ये लिखने में भी मिठास महसूस हो रही है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हमें जो कार्यशाला में जो कार्य दिया जाता है हम उसको करते हैं, उसके बाद जब हमें बताया जाता है कि आपने यहाँ पे गलती किया है, आपकी यहाँ पे गलती हुई है, इसको आप दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी की मैं शायद ही आप में से किसी को हम लोगों का फेस टू फेस इंटरेक्शन कभी भी हुआ होगा, मैं किसी को जानती भी नहीं होंगी, लेकिन जो आपकी लिखित में जो प्रतिक्रिया आती है ना, उसमें मुझे इतना अपनापन और इतनी मिठास लगती है उसमें ना, कि लिखने में ही इतना वो झलक जाता है कि जो आपकी लिखित में प्रतिक्रिया आ रही है उसमें ही, लिखने में ही इतनी वो झलक महसूस हो रही है। और बचपन की यादें तो धुंधली हो गई हैं अब, लेकिन मुझे लगता है कि बचपन में भी शायद जब हमें कोई प्यार से हमारी गलती निकालता होगा तो हमें ऐसा ही महसूस होता होगा जिस तरह से अभी महसूस हो रहा है। ध्वनि क्या है, टूटा फूटा सा तो थोड़ा सा लिखने का शौक है मुझे, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा, लेकिन ध्वनि क्या है, गणना क्या है, उसको गिनती कैसे करनी है, तत्व क्या है, ये सब यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ साहित्य को ही लेके हमें यहाँ पे नहीं सिखाया जा रहा है, हमारे व्यक्तित्व को भी और संवारने को और निखारने में ये बहुत ही कार्यशाला हमारे लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये कार्यशाला संपन्न होते होते हमारे अंदर, हम सबके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब जो लर्नर्स हैं, उनके अंदर इतना अच्छा एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी उभर के आएगी, एक पॉजिटिव हमें अपने अंदर एक एटीट्यूड, हमें वो डिफरेंस नजर आएगा। और
सिर्फ अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि रास्ते तो मिल गए हैं, मंजिल बहुत है अभी दूर, अगर आपका साथ हो तो वो भी मिल जाएगी कभी ना कभी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छे आपने अपने अनुभव जो हमारे साथ साझे किए। पहले भी सर बोलते हैं कि हर कोई व्यक्ति साहित्य की रचना कर सकता है, क्योंकि उसमें भावनाएं सभी के अंदर ही है, और बस उसको जो देना है, उसको जो एक रूप देना है उन भावनाओं को, उन शब्दों को, वो एक बहुत महत्व रखता है। और ये हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम, आपने जिस तरह कहा कि ध्वनि विज्ञान की उनकी भी जानकारी दी गई, आपको भाषा परिवार की जानकारी दी गई, गणों की जानकारी दी गई, उसी प्रकार से आज जो है हम आपको अरकान की, जो रमेश सर हैं हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, रमेश सिंह सर, वो आपको जो अरकान की जानकारी देंगे, और जो भी गजल लिखना चाहते हैं, नज़म लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ओवर टू यू रमेश सर, स्वागत है। और आप प्लीज सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने जो विचार हैं वो बताएं, जरूर साझा कीजिए। नमस्कार सर। इस वर्कशॉप में जितने भी जो भी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। दोस्तों, अभी तक हमने ध्वनि विज्ञान और गण सीख लिए हैं। अब हम आज अरकान पर बात करेंगे। जिस तरह हिंदी में 8 गण हैं, इस तरह उर्दू में भी 8 अरकान हैं। अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इनको आप उतार भी सकते हैं, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अरकान हैं क्या? बेसिकली अरकान जो है रुकन की जमा है, रुकन का प्लूरल है, जिसका मतलब होता है ज़रूरी हिस्सा। अरकान बहर का वज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे ही शायरी के मुख्तलिफ बहरें बनती हैं। अरकान को हम अफ़ाइल, तफ़ाइल भी कहते हैं। जी जी सर। अरकान एक किस्म का पैमाना है, या फिर यूँ समझ लीजिए एक किस्म का सांचा है। जो अल्फाज इसमें फिट हो जाएंगे वो वज़न में होंगे। तो वज़न जो होता है बेसिकली बैलेंस। जिस तरह हम किसी चीज़ को नापते हैं, तोलते हैं, इसी तरह अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ वज़न कैसे आ गया, बैलेंस कैसे बैलेंस करेंगे। तो यही तरीका इसमें दिया गया है। शायरी को नापने के लिए ये एक पैमाना है। 2 लाइनों को, 2 सत्रों को, 2 मिसरों को एक ये तरीका बताया गया है। जैसा हिंदी में हमने सीखा था, तो उर्दू वाले बोल रहे थे कि हमें समझ नहीं आई है। उनका ये शिकवा वाजिब भी था। अब जो मैंने ये अरकान लिखे हैं, आप सिर्फ पहले देखिए। जो आगे गिनती है इस पर ना जाइए अभी अभी। जो पहला है मफ़ाइलून, नंबर 2 फ़ाइलातून, नंबर 3 मुस्तफ़ाइलून, नंबर 4 मुतफ़ाइलून, नंबर 5 मुफ़ाइलतून, नंबर 6 मुफ़ाउलात, नंबर 7 फ़ाउलून, नंबर 8 फ़ाइलून। इसी तरह हिंदी वाले भी देखिए। आपने जो मैंने आगे गिनती लिखी है इसको अभी नहीं देखिएगा, सिर्फ जो पहले लिखा है मफ़ाइलून, नंबर 2 फ़ाइलातून, नंबर 3 मुस्तफ़ाइलून, नंबर 4 मुतफ़ाइलून, नंबर 5 मुफ़ाइलतून, नंबर 6 मफ़ाउलात, नंबर 7 फ़ाउलून, नंबर 8 फ़ाइलून। ये जो 7वां और 8वां है ये छोटा है। ये इसका जो पहले 6 हैं, इनका अगर आप टोटल करेंगे 7 आएगा। यानी इनमें जो है 7, इनको 7 हर्फ भी बोलते हैं, और जो आखिर वाले 2 हैं इनको 5 हर्फ भी बोलते हैं। 5 इनमें मैं जहाँ ये बताना चाहूँगा, जो उर्दू में हरूफ तहजी हैं और हिंदी में जो वर्णमाला है, मैं दोनों को लेटर्स बोलूँगा ताकि सभी को समझ आ जाए, हिंदी वालों को भी आ जाए और उर्दू वालों को भी आ जाए। जब मैं लेटर्स बोलूँगा तो अपने अपने हिसाब से समझ लें। इनका अगर हम टोटल भी करें तो 7 आता है। अब उर्दू वालों को दिक्कत ये आ रही थी कि उर्दू में मात्राएं होती नहीं हैं, वो कैसे गिने।
कैसे पहचाने इसको? तो अब हम इस पर बात करते हैं। मैंने जहाँ ये आप देख रहे होंगे लिखा है लघु और गुरु। लघु को उर्दू में बोलते हैं हिजाए कोताह और गुरु को बोलते हैं हिजाए बुलंद। हमने इनको कोड दिया है, या यूं कहें डिनोट करते हैं एक से, लघु को और हिजाए कोता को एक से, ये इनका कोड है। और हिजाए बुलंद ये जो गुरु है इसको हम 2 से डिनोट करते हैं। जितने भी लेटर्स हैं उर्दू में, जो हरूफ तहजी हैं, जिनके जो सभी हैं वो एक ही हैं, जो एक ही है उनको हम मानेंगे हैं ही एक हैं वो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे अलफ बे पे ते टे से जितने भी हैं जे सारे इनकी आवाज जो है अकारे लफ्ज हैं, अकारे हरूफ हैं, अकारे लेटर्स हैं जी, जे एक ही है। जे भी सिंगल हैं, इनको आप डबल ना समझे, क्योंकि आवाज से पहचाने जाते हैं। इनकी आवाज द ड़ जे ऐसे और भी आएंगे, जो 15 है इनकी तादाद, ये सभी सिंगल हैं, यानी कि इनको हम एक ही मानेंगे। अब बात यह है भाई 2 किनको कहें? हिजाए बुलंद, जो उर्दू जानते हैं उनको पता होगा। उर्दू में 3 है हरूफ इल्लत। ये देखो, जिस हर्फ के आगे जे आएंगे उसकी आवाजें बढ़ा देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, कोई भी हो, जैसे ये है, इसके आगे हम अलिफ लगाएंगे, ये बन जाएगा का, यानी कि जो आवाज अपनी लंबी देने लगा। पहले क था, अब का आ गया, जो आवाज लंबी देने लगा, और इसको हम 2 मानेंगे। इसी तरह हम अगर इसी के साथ लगाते हैं, ये देखो, अगर हम इसके वाव लगाएंगे को, ये भी आवाज अपनी ज्यादा देने लगा, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। हरूफ इल्लत जिसके भी आगे लगेगा वो 2 ही होगा। जो हिंदी में मात्राएं हैं, उर्दू में जो मात्राएं नहीं, ये सीधा सीधा ऐसे ही है। ये जहां भी लगेगा भाई एक ही होगा, क्योंकि जब बोलते हैं हम इसको के पढ़ते हैं, लेकिन आवाज बड़ी कम है। इसको और इसको देखिए, इसमें आवाज में कितना फर्क है, इसलिए हम इसको 2 लिखेंगे, और वो पहले वाला 1 है। 1-2 लफ्ज बनाते हैं हम, जैसे ये है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी लेटर है उस पर अगर ज़रब हरकत आए, ज़रब ज़ेर पेश कुछ भी है, वो एक ही रहेगा। जैसे मैं अब इस पर देता हूँ, अगर इस पर ज़बर है तब भी 1 है, ज़ेर आएगी तब भी 1 है, क्योंकि ये बोलने में आवाज़ नहीं ले रहा है, जो इतनी लंबी आवाज़ नहीं, जितना को के की, ये छोटी ही आवाज़ ले रहा है, ये आवाज़ का इसमें है। अब एक लफ्ज़ लेते हैं हम, इस पर मैं लगाता हूँ पेश, रुका। अब आप इसको बोलेंगे रू कितनी बड़ी ये छोटी आवाज है, रुका। का ये ज्यादा समय ले रहा है, जबकि जो र है जो बहुत कम समय ले रहा है। आइए हम इसको देखते हैं, ये है क्या। ये है रुका, ये देखो, ये 1 और ये 2। हम इसको ऐसे भी, मैं आपको तोड़ के बताऊं तो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी, तब कि आपको आसानी से समझ आ जाए। 1-2 मिसाल और लेते हैं हम, जैसे है काला, ये 2-2 है। अगर हम इसको, ये देखो, इसी तरह के और भी बहुत से लफ्ज हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं, खुद भी बनाएंगे। 1-2 जो है, जो एक मैं और बता देता हूँ। अदा, इसको हम तोड़ते हैं, ये देखो, अदा 1, जे अलफ है, जे 1 है, और दा इसके साथ आवाज जो बढ़ रही है दा, ये 2 है, यानी कि ये होगा 1-2।
इस तरह के और भी लफ्ज हो सकते हैं। अता, अता। सर तो इस, आवाज को कैसे करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो आगे आगे आएगा आएगा। हाँ मैं अभी ही बता देता हूँ इसको करने के बाद। हाँ, ये वाला जब गिनती इस तरह से सर खत्म करते हैं उसके बाद अपने प्रश्न रखिएगा कुछ शब्दों के लिए, हाँ तो हाँ उसके आप, बाद वो अरकान समझा देंगे जी। थैंक यू ठीक सर। है। जैसे ये अता है तो इसको तोड़ते हैं हम। ये है कैसे बना अता, पहले ये देखते हैं। ऐसे बना अता, तो ये एक है और जो हो क्या हो, ये एक है और ये दो है। जैसे अभी आपने पूछा आवाज, बिल्कुल वो भी मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर भी चलते हैं हम। आवाज, इसको देखिए आवाज को। ये बना कैसे, हम पहले इसको देखते हैं। आ वा ज, ऐसे बना। अब ये जो ये वाला अल्फ है जिसको जिस पर के ऊपर मद लगता है, ये आवाज लंबी देता है। जैसे आम, आज, ऐसे ही आवाज, ये दो है। इसे आप, ये भी दो है। और वाह, ये भी आवाज ज्यादा दे रहा है, लंबी दे रहा है। ये भी दो है। और ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ। ये सिंगल जो हैं, जो जितने भी सिंगल लेटर्स हैं वो एक है। आवाज, एक दो, एक मिसाल और देता हूँ आपको तब, ताकि समझने में कोई परेशानी ना आए। ये लिखा है मैंने शदीद। अब ये देखते हैं शदीद बना कैसे, मैं तोड़ के आपको बता देता हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ये है शीन, ये एक है। दी, ये आवाज ज्यादा ले रहा है, लंबी आवाज है। ये हिजाए बुलंद है। जहाँ हम जो कहें ये दो है, मैंने पहले आपको ये बता दी, इसका कोड दो होगा। और द, एक, कोई मुश्किल नहीं है जी। इस तरह से और भी बहुत से सादगी आप बहुत से बना सकते हैं। अब उर्दू में एक और दिक्कत है थोड़ी सी, जबकि हिंदी में वो ऐसा नहीं। हिंदी में जो हम देखते हैं वैसे ही है, उर्दू में अलग अलग है। एक लफ्ज लेता हूं मैं, जहां पर कोई भी हो, जैसे इसको अगर हम देखें, देखने में, और इसको मैं पढ़ते क्या है, मैं वो लिख देता हूँ। ये खुद है, मैंने खुद ही लिखा है। अगर हम इसको, ये देखो, इसके अगर पढ़े हम इसको ऐसे खुद है, लेकिन देखने में खुद नहीं लग रहा है जी। इसलिए इसको जैसे जो हम मुंह से बोलेंगे, जिसका जो सही तलफ़्ज़ है, जो सही उच्चारण है, वही है। ये खुद है, ये दो है, ये दो है। इस तरह और बहुत से हैं। जैसे एक और लफ्ज लेता हूं मैं, बिल्कुल, लेकिन देखने में नहीं है ये बिल्कुल। इसलिए इसको हम जो हम पढ़ते हैं, हम इस तरह पढ़ते हैं इसको, ऐसे है, ये बिल्कुल है, लेकिन देखने में नहीं है। आइए हम इसको, ऐसे और बहुत से आपको लफ्ज जो हैं वो मिलेंगे। अब कुछ और भी होते हैं उर्दू में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है निगाह। इसको हम तोड़ के देखते हैं पहले, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। नून गा, हाँ, निगाह। अब इसको देखते हैं हम, ये कैसे कैसे बना है। ये देखिए, ये है दो, न, न, न एक है, एक। ये ऐसे बना, निगाह। इस तरह से बहुत से अल्फाज हैं। अब इसी की हमें, आप इसको भी देखते रहिए। इसी तरह एक मैं नीचे भी लिखता हूँ, जबकि वो बोलने में अलग है बिल्कुल, उसका जो उच्चारण है, तलफ़्ज़ है, वो बिल्कुल इससे जुदा है।
हम इसको देखेंगे, देखने में जो इतना कोई फर्क नहीं है इसका। पेचीदा, देखो इसके आगे हमें, मैं एक मिनट रुके, इसको जो सही पर लिखा है वो इस तरह है। ये देखो, हम पढ़ते इसको इस तरह है पेचीदा, लेकिन लिखने में इस तरह है। ठीक है, इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है हमने वही देखना है। इसको हम, मैंने बता दिया ये पढ़ते कैसे, हम इसी तरह इसको उर्दू में इस वजन को निकालने में तख्ती बोलते हैं। ठीक है, इसकी जब हम तख्ती करते हैं, जैसे समझ लो, जैसे ऐसे, लेकिन पढ़ने में ये है, जो हम पढ़ेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। इसका देखो अब ये देखो इस तरह ये बना, 2 2 2, ये हो गया। यहाँ तक हिंदी वालों ने भी पढ़ा है और उर्दू वालों ने भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं थोड़े, ताकि बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े फिर लफ्ज की। अब कल जो ये हमने सीधा सीधा पढ़ा, जो है जो का एक या दो, जो हमने सीधे सीधे इसको कोड सीधे सीधे ही पढ़ लिया। अब कुछ इस तरह के अल्फाज आएंगे, इसको देखते हैं ये कैसे बना। ये देखो, आपको सीधा भी बता देंगे, लेकिन आगे जो अरकान हैं उनमें ऐसे भी आएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। ये है एक, जब मैंने लिखा है जब, तो ये है जीम जिसको ज बोलते हैं, ये भी एक है। बे जिसको ब पढ़ेंगे, ये भी एक है। तो इन दोनों को जब हम इनको दोनों का टोटल करेंगे ये 2 बनेगा। यानी कि जब है ये 2 है। ये देखो, अब हम इसकी आवाज जैसे नीचे इसके लिख देता हूँ, जा है, ये सीधा सीधा जा है। जितने टाइम जे ले रहा है जा, उतना ही जब भी ले रहा है। लेकिन जा जे सीधा ही 2 है, जबकि जे जब है जे जीम और बे से बना है, 1 1 2 है। इस तरह के और बहुत से अल्फाज हैं, वो आप खुद भी देखें। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 3, खम है, जे भी 2 है, क्योंकि जे बना है इससे। इस तरह से कब, आप, कब, तब, तुम, इस तरह से बहुत से आएंगे। इसी से मिलता जुलता एक और मैं लिख देता हूँ। ये है रुकावट। अब इसको हम कैसे देखते हैं, ये देखो, जिसको हमने लिखा है ये आगे, ये रुकावट, तो ये 1 है, पहले भी 1 2, और ये वट है, जैसे जब बताया मैंने, ये भी 2 है। इसी तरह 1 1 2 है। ये देखो, इसी तरह के बहुत से अल्फाज और आएंगे। अब थोड़े आगे चलते हैं। जैसे एक लफ्ज ये है नजर, जिन्होंने उर्दू में ये देखा होगा, इस पर मैं लिखता हूं मैं, नजर, इस पर हरकत है और इस पर भी हरकत है, जबकि र है, इस पर कोई हरकत नहीं है, इसलिए हम इसको नजर पे पढ़ रहे हैं। तो इसको तोड़ तोड़ के बताता हूं मैं। ये है नजर, यानी कि ये 1 और ये 2। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस भी शब्द अल्फाज पर हरकत होगी
जैसे जे है नजर नजर, तो जे एक दो हो गए। इस तरह से और बहुत से होंगे, मैं भी लिख देता हूँ क्योंकि इसके आगे हम दूसरे आएंगे। कमल, कमल है, कमल है, बदल है, सदर है। इनके ऊपर जो पहले हरूफ, जो पहले दो हरूफ हैं, इनके दोनों के ऊपर जबर जबर लगी है, यानी कि साकिन नहीं है जे, इन पर हरकत है। जे एक एक दो होगा। इसी तरह हम दूसरा थोड़ा इससे मुख्तलिफ देखते हैं। जे शहर है, अगर आप इसको डिक्शनरी पर भी देखेंगे, शीन पर हरकत है, और जे ह है, जे र है, ह पर कोई हरकत नहीं है, और र पर। तो जे शहर, इसको शहर और नजर को दोनों को आप पढ़िए। शहर जो है जे जहां तक आवाज ज्यादा ले रहा है, जहां शहर, और र शहर जे दो एक बना, क्योंकि जे आगे इसके मैं जल्दी ही आपको बताता हूँ जे शहर कैसे बना जाए, जे क्या क्या है। दो एक है, इस तरह हम आप बोल के भी इसको समझ सकते हैं। नजर नजर और बदल जे एक जैसे हैं। शहर, कहर, पहल, जे अलग अलग हैं। जे शहर जहां तक आवाज ज्यादा ले रहा है और रोज तक कम है, इसलिए ये दो एक हैं। पहल दो एक, शहर, कहर, पहल, सहल, ये सारे दो एक हैं। अब हम नून की बात करते हैं, जो भी बड़ा समझना जरूरी है, जो ये हिंदी वालों को कल बता दिया है। जहां भी नून आएगा, कोई एक लफ्ज लेते हैं हम नून वाला, कोई भी हो। मंजिल, तो इसको मैं आपको तोड़ के बताता हूँ जैसे हम पढ़ते हैं। ये है मंजिल। देखो बोलने में हम मंजिल तो नहीं पढ़ रहे हैं, है मंजिल है, इसलिए दो दो ही है। जे भी दो, और जिल भी। इसी तरह से आपको सैकड़ों मिलेंगे। इंतहा, चलो इसको लिख लिख देता हूँ। इंतहा थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंतहा, ये है इंतहा। इंतहा तो ये है, ये दो, ये एक, ये दो, ये बना इंतहा। इस तरह बहुत से हैं। इंतजार, जंग, जंग भी दो एक है। ये सारे रमेश नून सर, वाले हैं। रमेश सर एक दो लफ्ज तशदीद वाला लीजिए प्लीज। कौन सा? तशदीद वाला जो जैसे हाँ हाँ कौवा है, सर, कौवा। आप वेट करें, वेट करें। आप जल्दी, ऐसा है कुछ लोगों को आता है, हो सकता है वो सोच रहे हैं कि ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ को नहीं आता है। हम वो आहिस्ता लफ्ज आहिस्ता जो चलेंगे। आप प्लीज जो दो मरतबा आवाज देगा एक लफ्ज। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आप ये जरा वेट कीजिएगा। संशय निवारण का भी सेशन होगा, नहीं नहीं, तो ये इसी उसमें में आप है। अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इसी के कमेंट बॉक्स जे था नून। अब देखो में, जो नून लाइव में गुना कमेंट वाले। बॉक्स में आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसमें लिख दीजिएगा, तो उसका आंसर दे देंगे। बाद में उसका जरूर ही डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है सर? आप पहले पूरा ये लेसन सुन लें, उसके बाद ये लेक्चर सुन लें, उसके बाद लिख लेना। ऐसे आपको कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर पड़ेगी तो लिख देना। अब ये नून गुना वाले अल्फाज हैं, मैं एक लिखता हूँ, कोई भी ले लो। ये देखो, इसको मैं आपको आगे लिख के देता हूँ। ये है बना कैसे। आंगन, जे आनगन नहीं है। देख देख तो आप रहे हैं, जे पढ़ते भी हैं, हम सभी पढ़ते हैं। आंगन है जी, ना के आनगन है। तो ये भी दो है, और ये भी दो है। यानी ये जहां भी जो ये नून गुना के आवाज जो हमारे नाक से निकलती है, जहां भी आ ई ऊ आएगा वो दो ही है।
उसे आप एक ना समझे। आसमां, जमी, कहीं, वहां, ठीक है। जहां भी आएगा जे दो है, सीधा सीधा। जहां तक आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं थोड़े। अब जो हिंदी में आधे अक्षर हैं और उर्दू में जो साकिन अल्फाज हैं, अब उन पर बात करते हैं। वो भी समझना जरूरी है। कोई भी ले लेते हैं। हाँ, पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अगर हिंदी वाले सुन लें, अगर आधा अक्षर शुरू में आ जाए तो वो साइलेंट रहता है, यानी कि हम उसको गिनते नहीं हैं। कोई भी ले लो आधा अक्षर हिंदी, पहले हिंदी वालों से कर लेते हैं। हम कोई भी आधा अक्षर ले सकते हैं जो शुरू में आधा हो। जैसे ये है, क्या ये बना कैसे, हम इस पर देखते हैं पहले। ये देखो ऐसे बना क्या। इसको देखो बोलने में भी क्या इतना समय नहीं ले रहा है, को समय बहुत कम ले रहा है। तो इसको जे 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 क्या है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि शुरू में कोई भी आधा अक्षर हो उसको हम नहीं गिनेंगे, वो साइलेंट रहेगा, उसका कोई असर नहीं होता है। इसके अगर हम इसको छोड़ दें, पहले को नहीं गिनेंगे, तो दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है, या है। तो या क्या होता है, दो। यानी कि ये क्या है, ये दो बना। इस तरह और भी हो सकते हैं, क्या, क्यों, और भी लेते हैं हम एक दो हिंदी वाला। जैसे ये है, अगर क्योंकि प इसमें आधा है और र पूरा है, जो जो पहले शुरू में आधा है इसको हम लेंगे नहीं। र समझ, बोलने में भी देखो प्र, तो ये सीधा सीधा एक है। एक मिसाल लेते हैं हम इसकी, कोई भी ले लो, प्रेम। तो मैंने पहले ही बता दिया है, अगर जे प्र जे है, जे एक है, तो इसके ऊपर नीचे सिर्फ मात्रा ही लगी है। इसको जब बना कैसे, जब जे बात कर लेते हैं। जे देखो, जे है, जे आगे मात्रा भी लगी है ऊपर, जो कलम, ये दो है और ये एक है। प्रेम मतलब प्रेम दो एक होता है। इस तरह एक दो अल्फाज है। हिंदी वाले प्यार, प्यास, ये सारे जो जो हैं, ये इस तरह के अल्फाज। एक और लेते हैं हम, इससे थोड़ा अलग वाला लेते हैं हम। जैसे ये है प्रमाण, तो इसको तोड़ते हैं। पहले ये बना कैसे है जी, आसानी से। इसके बाद हम उर्दू वालों से बात करते हैं। ये देखो, ये है, मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। यानी ये क्या बना, ये बना प्रमाण। अब उर्दू वाले देखिए, उर्दू में जो भी मैंने अभी पहले ही बात कर रहा था आपसे, हरकत वाले जो अल्फाज हैं, जो साकिन अल्फाज हैं, वो हम अब उन पर बात करते हैं। कोई भी ले सकते हैं। मैं जहाँ दो लफ्ज लेता हूँ, दोनों देखने में एक जैसे हैं। ये देखो, अगर हम सही इसको लिखें तो ये ऐसे है, ठीक है। ये देखो, ये पहला क्या है, जो मैंने अभी हिंदी, जो पहला क्या है, इसमें कोई हरकत है नहीं, ठीक है। ये आवाज क्या, जब जो दूसरा है, ये किया है। देखो, ये किया है जो ज्यादा वक्त भी ले रहा है, किया। जबकि ये पहले वाला क्या, जल्दी बोल रहे हैं हम, ये पहले वाला साकिन है और दूसरा वाला, इसको हम सीधे ही, मैंने पहले हिंदी, जो लोग हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरह से समझ लेंगे।
ये देखो इसी तरह, इस तरह के उर्दू में बहुत से लफ्ज हैं जो शुरू में उन पर कोई हरकत है नहीं, जबर नहीं है, वो इसी तरह के आएंगे, वो दो ही बनेंगे। क्या, क्यों, ये सारे दो हैं। अब थोड़े आगे चलते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान से सुनो। जो आधा अक्षर शुरू में है, अगर आधा अक्षर आगे आ जाए तो फिर वो गिना जाता है। किसी लघु के आगे आ जाए, पहले लघु की ही बात करते हैं, यानी खिजाए कोताजा अल्फबे पे इसके आगे जो भी आता है। उर्दू वाले ध्यान दें पहले, क्योंकि अभी उर्दू ये है, इसको ये देखिए, इस पर हरकत है, जो साकिन है वो इस मेरे उस पर जे वाला निशान होता है, लेकिन ये निशान ऊपर होता है जहाँ मेरे से आ नहीं रहा है, इसलिए जो है इसके हम बज़म, ये बज़म नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं शायद बज़म भी पढ़े, बज़म पढ़ते होंगे, लिए बज़म नहीं जो है वज़म। ऐसे जुल्म, ऐसे और बहुत से लफ्ज आएंगे। शख्स, दूसरा भी एक और लेता हूँ, शख्स वाला ले लेता हूँ। शख्स, इसको हम शख्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ख है ये थोड़ा साइलेंट है, इस पर कोई भी हरकत नहीं है, ये साकिन है, जबकि जो श है इस पर है। हम लिखते नहीं हैं अक्सर, लेकिन ये शख्स है। अगर इस तरह कोई लफ्ज शख्स, इसको हम तोड़ के मैं आपको जहाँ बता देता हूँ। ये देखो, ये इस तरह बना शख्स। अब ये है क्या, ये दो है और ये एक है, शख्स। इस तरह का कोई भी अल्फाज आएगा, शख्स, बज़्म, जुल्म, दर्द, ये सारे इस तरह के। दर्द को भी हम दर्द नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम दर्द पढ़ रहे हैं। जो जो इसका र है उस पर कोई भी नहीं है, वो साकिन है। इस तरह हिंदी वाले भी लघु के बाद कोई भी आधा अक्षर आए वो पहले के साथ जुड़ता है, और जहाँ उर्दू वाले भी जो पहले अगर हरकत वाला कोई भी हर्फ होगा उसके बाद अगर कोई साकिन आ जाए वो पहले के साथ जुड़ जाता है। जैसे मैंने शख्स बताया कि वह श पर हरकत है और ख पर हरकत नहीं, वो पहले जुड़ जाएगा। शख्स दो इसलिए बना। और हिंदी वाले भी, हिंदी वालों को एक दो में लिख के दे देता हूँ। हिंदी वाले ये देखिए दूसरे लिखते हैं। सख्त, इसको देखते हैं। ये ये देखिए, ऑटो ले रहा है रमेश जी, ऑटो स को भी इसने सेव कर दिया। हाँ, अच्छा, तभी है ये कुछ। जी है, ऐसे आएंगे। तो मैंने बताया जो लघु के बाद आधा अक्षर आएगा वो पीछे के वाले के साथ जुड़ेगा, यानी ऐसा होगा वो। ऐसे अगर पीछे वाले का जुड़ेगा ये गिना जाएगा, जहां पर अगर शुरू में आए वहां गिनते नहीं है, लेकिन जहां पर गिना जाएगा, इसलिए ये बना रमेश सख्त। सर, जी, ऊपर ऊपर त कर लीजिए, तो लिखा गया है वहाँ। हाँ, ये मेरे पास ऐसे ऑटो है ना, ये जो खुद हो जाता है। जी जी, कोई बात नहीं सर, तो हाँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लेंगे, जरूर समझें। ऐसे अगर हिंदी में कोई भी आएगा, सख्त, लम्स, शख्स, समत, कोई भी लघु के बाद अगर कोई आधा अक्षर आएगा वो पहले के साथ गिना जाएगा। ऐसे बहुत से होंगे। अब ये सिर्फ लघु की बात की, अगर गुरु के आगे आ जाए तो फिर वो भी बात कर लेते हैं, चलो, जहाँ वो भी आसानी हो जाएगी। एक लफ्ज में जहाँ एक सिर्फ एक बताता हूँ जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया है आपको, उसको, क्योंकि ये भी जरूरी है।
ऐसे कभी कभी ये है जी, जो अभी अभी हमने पढ़ा है उस पर है जी। ये बना कैसे है? क इसमें आधा है, र पूरा है, श आधा है, और न ये देखो, हमने पहले ही कहा जो शुरू में जो कोई भी लफ्ज हो आधा हो वो गिने नहीं जाता है, और जो आगे है वो गिना जाता है। अगर पहले वाले को हम छोड़ दें, ये इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, यानी ये 2 है, और आगे इसको मैं लिख देता हूँ, ये 2 है और ये 1 है, ये सीधा बना 2 1। अगर 2 1 मैंने, अगर कृष्णा होगा फिर 2 2 होगा, लेकिन ना है सिर्फ आ नहीं आगे, ना नहीं, इसलिए ये। अब उर्दू वाले भी जो आगे है वो उनके लिए भी जरूरी है, और कोई गुरु अक्षर के बाद अगर आधा आ जाए तो दो, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? कोई एक ले लेते हैं हम, कोई भी हो। ये है दोस्त कि जो गुरु अक्षर के बाद आधा आता है, इसका भी कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी असर नहीं है, इसको हम नहीं गिनते हैं। गिनते इसलिए नहीं है कि 2 के अगर पहले जोड़ें तो गिनती ही 1 2 है, 3 है नहीं, ढाई है नहीं, सिर्फ 2 है। और बोलने में भी आप इसको समझ सकते हैं जी कैसे है दोस्त। तो गुरु के बाद कोई भी अक्षर आए आए वो उसको हम नहीं गिनते हैं, जैसे ये है, जे 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 वाला जे साइलेंट ही रहेगा सर। ये 2 है, और ये वाला 1 है, मतलब दोस्त हो गया 2 1। इस तरह बहुत से हैं दोस्त, पेस्ट, बहुत से आएंगे आप खुद भी। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 90 और 95 केसेस ऐसे होते हैं, 100% ना इनको समझिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। बोलने में भी हमें ध्यान देना है कि बोल हम कैसे रहे हैं, उसको कैसे पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम देख कर ही नहीं इनको अंदाजा लगाएंगे। क्योंकि मैं एक आपको उदाहरण दे ही देता हूँ जहाँ पर इसको आप बिल्कुल 100% ना समझ लें। उन्हें अगर मैंने बताया कि लघु के बाद आधा अक्षर पहले आ जाता है, तो इस मामले में जो उलट है बिल्कुल, जे है 1 2, उन्हें ना के 2 2 है। इसलिए सारे लफ्ज ऐसे नहीं हैं, उन्हें तुम्हें जे 2 और भी हैं, उन्हें तुम्हें अब बहुत से आएंगे शायद, जे 1 2 है। जे मैंने जे जितने भी बताए जे सिर्फ 90 95 केसेस ऐसे हैं जहां ऐसा ही है, लेकिन गिने चुने केसेस अलग भी हैं इससे। अब उर्दू वाले को मैं देखो इधर, कुछ आगे पीछे हो गया। उर्दू वाले में देखें, दोस्त, जे स है जहां पर, इस पर कोई हरकत है नहीं, ना के त पर है। जे है, जे भी दोस्त 2 1 बना, क्योंकि इस पर कोई हरकत है नहीं, स पर जो साइलेंट है, इसलिए जे भी बना 2 1। इस तरह और भी बहुत से हैं, जो भी आप ऐसे बोल कर भी इसका तलफ़्फ़ुज़ से समझ सकते हैं जो कैसा है जो कैसे। अब आप बात करते हैं जो सर अभी अभी कह रहे थे, उन पर चलते हैं। तशदीद वाले अल्फाज यानी मुशद्दद अल्फाज भी कहते हैं हम, मुझे भी बड़ा ज़रूरी है समझना। कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक लेता हूँ मैं, इसको पूरा लिख के देता हूँ।
तसव्वुर, इसको जब बना कैसे है इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये इस तरह बना है, क्योंकि उन्होंने अभी कहा तो वो इसको ये देखो, ये आते हैं तशदीद वाले, जहाँ यानी कि हिंदी में भी हैं, जहाँ आवाज़ थोड़ी रिपीट होती है, मुकर्रर होती है, तो वो है तसव्वुर। जो तो है और स और वो जैसे बना उबर, तसव्वुर, इस तरह से और बहुत से अल्फाज मिल सकते हैं हमें। मुकद्दर है, मोहब्बत है, कुछ भी है, मोहब्बत ले लो। तो इसको मैं ऐसे मोहब्बत है, तो इसको देखते हैं। ये इस तरह बना है मोहब्बत। तो ये पहली वाली सूरत है, बिल्कुल वैसा जो पहले था। आमतौर पर होते ही ऐसे हैं, गिने चुने अल्फाज हैं जो शायद इनसे थोड़े मुख्तलिफ हों। ये देखो, और हिंदी वालों को चलो जहाँ उनको भी समझा जाए, आसानी हो जाएगी उनके लिए। मैं एक लेता हूँ, तसव्वुर ही लेता हूँ। तसव्वुर, इसको देखिए जरा, जी बना कैसे है। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि कोई भी लघु के आगे आधा अक्षर आएगा वो पहले के साथ गिना जाएगा। जहाँ ये है, जैसे ये वाला मामला है, ये गिना जाएगा। ये 2 है, ये तो आगे वाला है ही, ये भी पहले अभी बताया है। ये भी 2 है, और ये वाला है, इसको देखिए, ये 1 है। यानी तसव्वुर 1 2 2 है। इस तरह और भी बहुत से अल्फाज हैं। मुकद्दर है, मुकर्रर है, बहुत से हैं, बहुत से हैं। मुझे लगता है जहाँ तक कि आज काफ़ी है। अब हम अरकान पर बात करें, सीधे वहाँ चलते हैं जो अभी अभी हमने पढ़े। पहले उर्दू वाले देख लें। अब इसके और बहुत से अल्फाज हैं जो मैंने इससे तरह के, लेकिन वो जब हम बहर पर बात करेंगे फिर उन पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि आप इसी तरह इसको नोट कर लें, जहाँ इतना आज काफ़ी है। तो जैसा पहला है मफ़ाइलुन, अब इसकी गिनती भी देखिए। मैंने इसको तोड़ के लिखा है उर्दू वालों, देखो हिंदी वालों भी देखते रहे, वो उन्होंने अगर स्क्रीनशॉट लिया है। मफ़ाइलुन 1 2 2। मैंने इसकी एक मिसाल भी दी है, जहाँ मफ़ाइलुन की बहाना था, एक बहाना था। इसी तरह बहुत से मिल सकती हैं। ऐसे फ़ाइलातुन, इसको भी मैंने तोड़ा है। फा जे एन है, जे एन 1 है। ला तुन, ला 2 और तुन 2 2। फ़ाइलातुन 2 1 2 2। इसकी भी मिसाल दी है। पास आओ, पा ये समझ ले, आप ही आपको समझाया भी है। ये 2 है, स 1 है। आ 2, आओ ये 2 2। पास आओ। इसी तरह है मुस्तफ़ाइलुन, ये मैंने तोड़ के दिया है जहाँ पर। मस्तफ, ये एन 1 है, और 2 2 1 बना ये सारा। जैसे इसकी मिसाल है आता नहीं। मुतफाइलुन, जहाँ मैं जो बात कर रहा था, जो मैंने बताया, जो 2 बनते हैं, 1 1 2 बनते हैं, जैसे जब है, तो कुछ भी हो सकता है, वो जहाँ इधर आएंगे। मुतफाइलुन, म ये मीम है, ये ते है, ये म तो फा, ये एन है, लुन, मुतफाइलुन। इस तरह अगर हम ये लिखा है चलते, अगर मैं जहाँ आपको तोड़ के दे दूं, ये देखो, ये देखो चल, एक 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 है जी, लेकिन ये ऐसे चलते लिखा है। अगर चल एक एक, ये 2 बना, लेकिन जहाँ इस जे वाले अरकान है, जहाँ मुतफाइलुन, जहाँ भी ये आएगा, ये आपने बनाने हैं अभी थोड़ी देर के बाद जैसे अल्फाज, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये जब जो आप बनाओगे तो इसी तरह से बनाने हैं। चलते, चलो, तोड़ के भी आप देख लेना। मुफाइल तो जे मैंने तोड़ के दिया है जहाँ पर 1 2 2, और इसकी एक मिसाल भी दी है जे वाली। इसको मैं जहाँ उर्दू वालों के लिए जे बता देता हूँ, मैंने बताया, ये देखो,
जे एक एक दो है, लेकिन जहाँ जे एक एक ही रहेगा इस वाले अरकान में। मुफाउलात जे भी मैंने तोड़ के दिए है, आओ पास, फाउलून जे भी दे, इसको भी आप देख लीजिए, आप खुद थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे जो आसानी से आ जाएगा। बहाना, ऐसे जमाना और कुछ भी आ सकते हैं, सताना। 8वां फाइलून, 2 1 2 ये भी मैंने जो तोड़ के दिए है। फा एन आगे लून है, फाइलून। सादगी, ऐसे और बहुत से आपको मिल सकते हैं। इसकी एक ही मिसाल दी है सादगी, जबकि आपने इसके आगे जब प्रैक्टिस करोगे बहुत से बनाए, सादगी, आपसी और बहुत से और वापसी वगैरह। अब हिंदी वाले भी देखें, मुफाइलून जिन्हें तोड़ के दिया है, और देखो फाइलातून, इसको भी आप देख लीजिए। मुस्तफाइलून, जहां आपको पता नहीं ना चलेगा तो जरूर पूछिएगा। मुतफाइलून, मुफाइलातून ये है, मुफाइलतून ये देखो। अब मैं एक जहाँ एक एक वाला है इसको देखते हैं। ये देखो चलते चलो लिखा था, लेकिन पहले है एक एक, च एक है, ल एक है, जे एक एक और 2 ते। ऐसे ही चलते चलो, जहाँ मैंने शायद छूट गया है, जहाँ चलते चलो जहाँ जहाँ ये देखो ऐसे है जी, मुफाइलतुन। मैंने इसलिए, अब आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे ही जे वाला भी देख लीजिए। ये देखो चलो, च लो 1 2, फिर इसके बाद एक एक है, तो और मुतुम बना भी, जे सीधा 2 है। मैं जो इससे ऐसे अरकान में आएगा तो सीधा सीधा अपने इसी तरह लिखना है। मुफाउलात, इसमें गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश आप लिख सकते हैं कुछ। फाउल यह है, फाउलून बहाना, ऐसे ही फाइलून सादगी। अब आपके जो कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। सुनिए सर। जी जी रमेश जी। हाँ जी सर। अब कोई इनका है कोई सवाल जो ये पूछना हाँ, चाहते हैं? एक दो हाँ जी, प्रश्न जी। है, वो चाहे मैं बाद में क्लियर मैं भी कर सकता हूँ कि हिंदी और उर्दू को मिलाकर कुछ प्रश्न किया है, लेकिन आप मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक तरह से बता सकेंगे। ये क्या है सवाल सर, था इनका बताना। कि मेरे ख्याल से ये सवाल था इंदिरा जी का कि क्या गिनती हिंदी उर्दू में एक ही तरह से होती है? हाँ हाँ, ये देखिए, जो हमने गिनती रखी है 1 2, ये जरूरी नहीं है 1 2। आप जो छोटी आवाज है उसको आप एस से शार्ट से लगते हैं, एल से लाम से भी ले सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम 1 2 ही लेते हैं। हिंदी और उर्दू की सेम नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो हम जैसे शब्द देखते हैं वैसा ही है, उर्दू में वैसा है नहीं। मैंने जो कुछ पहले ही मिसालें दी हैं, उर्दू और हिंदी में बहुत ही फर्क है, लेकिन लेते हम वैसे ही हैं। बोलने में है जहाँ सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं है। बोलने में शब्द जैसा होगा उसकी गिनती वैसी ही होगी, लिखने की हाँ, है ना? और कोई है? एक दो और प्रश्न थे इनके, आपने देखे हैं मोनिका जी? भी 2 से नोट किया है, और अलहमद आ नून गुन्ना आ को भी 2 ही से नोट किया है, जबकि हाँ यहाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। दोनों को 2, ठीक है। मैं अलहमद आ को भी 2 आपकी कहा है, और अलहमद आ नून गुन्ना को भी 2 कहा है आपने। हाँ, जो नून गुन्ना है वो सिर्फ वो अकेला थोड़ा आता है सर, जैसे हाँ माँ। आंगन का आपने कहा था ना, आंगन। अलमद आ को भी ऊपर आपने जब आम लिखा तो आम में आपने आ को 2 लिखा। हाँ, जे सुनिए, अब मैं नीचे अभी ही आपने आ के देखिए सर, साथ जे है नून भी आम। जोड़ दिया, और फिर उसको भी 2 लिखा। हाँ बिल्कुल, सुनिए, जे है आम। ये 2 और 1 आएगा, 2 और 1 आएगा ये। नहीं सर, सुनिए, जे मैं अभी ही आपको जहाँ लिख रहा हूँ, जे देखिए, जे आम 2 और 1। अब देखिए, जो आप आंगन की बात कर रहे हैं, अब नून गुन्ना आपने ऐड किया इसमें। हाँ, इसमें आता ही है, ऐसे बोलने में आता है, देखने में नून देखने गुन्ना में है, ये नून अलग है। गुन्ना। रमेश जी, मुझे जी इजाजत देंगे? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें मैंने जब मैंने गण पढ़ाए थे वहां मैंने एक चीज कही थी, जैसे गिलास का उदाहरण दिया था मैंने हाँ कि आधा और आधा गिलास एक होते हैं, लेकिन एक गिलास पहले से भरा हुआ हो उसमें आधा और भी डाल देंगे वो एक गिलास ही रहता है, क्योंकि उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं, याद रखने की चीज है। आ और आ अनुस्वार तो आया उसमें, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी मात्रा बढ़ती, 2 से ज्यादा है ही नहीं गिनती, 2 और मैंने 1 ही पहले गिनती। बिल्कुल सर, मैंने पहले ही बताया, मात्रा ही जब 1 और 2 है
हरूफ के ऊपर अगर कोई हरकत हो उसके आगे साकिन हो वो पहले के साथ जुड़ जाता है। ये इसी तरह का ही मामला है। आंगन ये सिर्फ आ है, ठीक है। नून तो अन का आन गन थोड़ी पढ़ रहे हैं हम इसको। जो है ख ख के बाद अगर वाव आए उसको आ ही पढ़ा जाता है, उसे ओ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद अल्फाए, अल्फाए में खा और अल्फ, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, ऐसे बहुत से हैं। अच्छा, हमने सिर्फ सर जो आवाज निकलेगी उसके मुताबिक हमने गिनती लिखनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज है, जो इसकी सही तो आवाज अदायगी है। निकलेगी। हाँ जी बिल्कुल। जी, तलफ़ुज़ उसका कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, तलफ़ुज़ पर देना है। जो तलफ़ुज़ लफ्ज़ खुद है ये भी मुकर्रर है, इसमें जो तशदीद वाला है इसको भी आप ध्यान दीजिए। तलफ़ुज़ लफ्ज़ खुद तशदीद वाला है। जी जी। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा था। किसका सवाल था, मैं देख नहीं पा रहा। ये इम्तियाज मुगल जी। हाँ, बहुत 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 जी बढ़िया सर। प्रश्न आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका। सर शुक्रिया, ये तो कंफ्यूजन थी मुझे। सर, और हाँ, भी पूछ नहीं, सकते हैं जो कोई कन्फ्यूजन है हमें बाकी वाले मैं भी। खुद ही सर साइंस का स्टूडेंट हूँ, एमएससी हूँ, लेकिन फिर भी क्लियरेंस सारा बड़े सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपकी एग्जांपल से मैं समझ गया था। और उसके बाद जब इन्होंने फिलहाल लिखा तो फिलहाल जब इन्होंने लिखा तो मुझे क्लियर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उर्दू में और बहुत से हैं, क्योंकि उर्दू में ये प्रॉब्लम इसलिए है कि जो कुछ जो उर्दू के अल्फाज हैं कुछ अरबी से हैं, कुछ फारसी से हैं, और इनमें जो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। उनसे ही जो पता चलता है इसको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। सर 8th क्लास का हिंदी में एक चैप्टर है बांड पाथर। ये जो पाथर शब्द है, पा के बाद एस जैसा चिन्ह है, गुरु जैसा, फिर थ है, फिर र है। तो अगर इसकी गिनती करनी है हमें तो कैसे करेंगे? मैम ऐसा है, मैं हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, अगर आप मुझे लिख के देंगे तो मैं बता सकता हूँ। मैं जहाँ ये बता दूं, हमारे गुरुजी जहाँ ही बैठे हैं। हाँ, यही मैंने अर्ज किया था कि 2 से ज्यादा मात्राएं नहीं होंगी। अब उसके साथ जो उसकी वो लय दे रहे हैं साथ में आ रही है, वो 2.25। हाँ, या कोई इसकी परंपरा है सर, ये समझा देना। कभी कभार बच्चे बीच में पूछ लेते हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा आखिर में थोड़ा क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक। हाँ रमेश सर, ये वसीम आरिफ जी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या गिनती के रूल फिक्स हैं और ये फॉलो ही करने हैं, कह रहे थे, जरा इसे थोड़ा क्लियर कीजिएगा। हाँ, एक मिनट, अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो मैं ये देखो, उनको मेरी स्क्रीन जहाँ नजर आ रही होगी। अगर आपने गजल लिखनी है, नज़म लिखनी है, कुछ भी, एक बार और भी है, ये जो 8 अरकान हैं ये अपनी असली शक्ल में हैं, यानी सालिम शक्ल में हैं। इससे और भी बनाए जा सकते हैं, इससे और भी बहरें बनती हैं, अलग अलग बहरें, लेकिन ये बेसिक ये 8 ही है। ये मैंने तोड़ के दिए हैं। ये गिनती जरूरी है कि जी गिनती है क्या। ये आवाज का घटाना और बढ़ाना है, कहीं आवाज गिरती है कहीं बढ़ती है, और इसमें ऐसे कुछ नहीं है। ये मदकत है किसी भी शेर के रवानी और सलासत में, उसके रवानी जो है वो बरकरार रखने में, उसकी सलासत बरकरार रखने में। एक अनुराधा मैम का क्वेश्चन है कि जो कॉपलेट होती है उसमें अरकान का क्या यूज रहता है? किसके लिए? हाँ, जो कॉपलेट होती है वो अगर मुझे लिख के भेजें तो मैं वहाँ जहाँ उनको हर जगह होता है मैम, हर जगह वो हर जगह होता है, हर एक जगह को हर जगह होता है। अनुराधा मैम, आई थिंक आपके क्लियर। हेलो, हमने शेड्यूल जी रमेश सर, चढ़ा दिया, जी सारी चीजें हैं। सर क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे इंग्लिश में कपलेट जो होती है 2 लाइंस की होती है, तो यहाँ पर जैसे उर्दू में मैंने देखा है 2 की भी होती है, 3 की भी होती है, 4 की भी, तो वो थोड़ा डिफरेंस समझ नहीं आया उसका। हाँ, आप ऐसे करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। विदाएं हम बाद में समझाएंगे, ठीक है? नहीं, आप देखो जो आप बात कर रहे हैं ना, हमने देखो लिखने, आप वो बोल रहे हैं ना, जो वो विदाएं जिनको हम उर्दू में असनाफ बोलते हैं, सिनफ बोलते हैं, वो अलग अलग हैं। गजल है, नज़म है, रुबाई है, किता है, तरजीह बंद है, मुसल्लस है, मुसम्मन है, ये मुझे बहुत से हैं। जी सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं गुजारिश करूंगी कि आप सभी अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं
वो आप जो फेसबुक ग्रुप है उसकी आपके लाइव के चैट बॉक्स में आप अपना लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में, तो सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपका संशय निवारण बाद में किया जाएगा, लेकिन लिख कर बताइए प्लीज। अभी रमेश सर ने आपको बहुत अच्छे से अरकान की जानकारी दी, काफी अच्छा आप सभी को पता चला कि किस प्रकार से अरकान को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ डाउट्स होंगी, क्वेरीज होंगी, तो आपके लिए एक पोस्ट जो फेसबुक ग्रुप में है उस पर डाली जाएगी, तो ताकि आपके कमेंट्स में हम डाउट्स देख लेंगे, जो कॉमन डाउट्स लगेंगे उसमें जो जरूरी होंगे उनको हम क्वेरीज को सर जरूर सॉर्ट आउट क्लियर करेंगे, कि जो उन्होंने आज लेसन दिया है, जिसके बारे में आज समझाया है, बस उसी में लिमिटेड आप क्वेश्चंस पूछिए, उसी में लिमिटेड आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे, उनकी क्वेरीज का आंसर रमेश सर जरूर दे देंगे। तो अब मैं अपने हमारे कल्चरल सेल के इंचार्ज माननीय श्री सुजीत घोष वर्सली जी को आग्रह करना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों से कुछ शब्द बोलें। जी शुक्रिया मोनिका जी। प्यारे साथियों, आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा और शुरुआत से ही सबसे ज्यादा खुशी कब होती है जब ऐसा लगे कि पार्टिसिपेंट्स तक बहुत सारी चीजें पहुंच रही। मैंने कल या परसों जब मेरा गण पर था, मैंने एक अर्ज की थी कि ऐसा नहीं है कि जो आदमी बोल रहा होता है, जो सिखा रहा होता है, उसे सब कुछ आता है और जो सुन रहे होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, बल्कि ऐसा होता है कि जिस विषय पर वो बोल रहा है वो तैयारी करके आया होता है या उसमें थोड़ा उसको ज्यादा आता है, तो हम सबको वो सीखना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसे कई मौके आए हुए हैं कि मैंने जो मेरे ऐसे दूसरे विषयों में मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने उनसे काफी बार सीखा हुआ है। आज जो रिसोर्स पर्सन रमेश जी थे, यह भी एक ऐसे होनहार विद्यार्थी, आज टीचर हैं कि जो स्कूल के दौरान भी मुझसे पढ़े हैं, ऐसे शायरी में भी कुछ चीजें छोटी मोटी मैंने सिखाई, लेकिन आज जिस तरह से इनका लेक्चर मैंने देखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। साहित्य की पहली चीज ही यही है कि हम बिल्कुल अहंकार मुक्त हो, हमें यह पता हो कि हमें सीखना है, सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकें। छोटा बच्चा अगर कोई ऐसी बात कह रहा है जो हमें नहीं पता, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। आज तकनीक की बात करें, हमसे तकनीक की कितनी सारी चीजें समझ नहीं आती, मोबाइल वगैरह की, तो छोटे बच्चे, घर के 7-8 साल का बच्चा हमें सिखा देता है कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं। सीखने में तो शर्म की बात ही नहीं, जिसकी भी तबीयत सीखने की है वो शर्म नहीं करता। और आज मुझे एक और खुशी ये हुई, सुबह जब इंदिरा मैम ने कहा इस वर्कशॉप के बारे में, उन्होंने बहुत माइन्यूटली रीड की है एक एक चीज, और उस बात की बहुत खुशी हुई कि वर्कशॉप सही दिशा में जा रही है। और दूसरी खुशी कब हुई, जब प्रतिक्रियाएं आई। इम्तियाज मुगल साहिब ने जिस प्रकार 2-4 अल्फाज पे बात की, वो भी बहुत अच्छी थी। कुसुम जी के 3-4 और लोग हैं जो बीच में प्रश्न कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से उनके भी प्रश्न, सुनीता जी थी, उनके प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे थे। ऐसा लग रहा था वाकई वर्कशॉप जितनी कोशिश है लगभग उस तरफ जा ही रही है। हमारी कोशिश से आगे जा रही है या पीछे, ये तो आंकलन हमारे प्रतिभागी, हमारे पार्टिसिपेंट्स ही कर पाएंगे, पर फिर भी बहुत खुशी हो रही थी कि वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। आज जिस चीज पर बातचीत हुई है वो है अरकान, और बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि क्या गण और अरकान एक ही चीज है। मैं उनसे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, हम आगे जाते जाते इस पे चलेंगे, इस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने गिनती पर बात की है, जो मूलभूत गिनती है। तो मूलभूत गिनती अरकान की और गण की एक ही तरह की है, एक ही अंतर है उसमें कि जहां तक मेरी जानकारी है, उर्दू की जो बहर है उसमें मात्रिक छंद है। हिंदी वाले मात्रिक और वार्णिक का अर्थ समझते होंगे, उर्दू वालों के लिए मैं समझा देना चाहता हूँ। मात्रिक छंद में जैसे मतलब को 2-1-1, 2-2 दोनों तरह से गिना जा सकता है। जाहिर 2-1-1 गिना जा सकता है, 2-2 गिना जा सकता है। मात्रिक छंद में टोटल 4 मात्राएं, लय वैसी की वैसी रहनी चाहिए और कुल जमा टोटल उसका उतना आना चाहिए जितना तय किया हो। लेकिन जो वार्णिक छंद है उसमें हर वर्ण की मात्राएं तय होती है। जैसे हमने गण पढ़े शुरू में, हमने शुरुआत मुश्किल से की गण की, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मैं देख रहा था सारी पोस्ट, उसमें जहां 1 चाहिए वहां 1 ही चाहिए, और जहां 2 चाहिए वहां 2 ही चाहिए। 1 जमा 1 2 नहीं होगा। ये वार्णिक छंद है। निभाना 1 2 2, वो निभाना 1 2 2 ही रहेगा। यमाता यगन में 1 2 2 ही रहेगा। 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2
ऐसे नहीं होगा। हालांकि 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2 भी तो 5 ही हो जाएंगे, पर जो वार्णिक छंद है उसमें इस तरह से नहीं होता, और मात्रिक छंद में ऐसा हो जाता है कि हम 1 जमा 1 2 कर लेते हैं। एक पहला फर्क इसमें ये है। बाकी जो रमेश जी कह रहे थे कि हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, उर्दू में थोड़ा जेर जबर आजकल आगे जा रहे हैं, तो कई जगह पे गिनने में मुश्किल आती है। लेकिन यहाँ सब प्रतिभागियों से मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपने बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो गणना है, गिनती है, गिनती आपने आंखों से ना करके कानों से करनी है। कानों से गिनती करिए, कभी गलत गिनती नहीं होगी। फायलातुन, मैं कहाँ था, फायलातुन, तू कहाँ था, फायलातुन, हो गया हूँ, यह है कानों की गिनती। इसमें लिखने को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखिए, मेरा लिखते हैं हम, तो मेरा की मात्राएं जाहिर है 2 और 2 होगी। बिल्कुल सामने एक छोटा बच्चा 10वीं में जब छंद सीखता है तो उसे पता है इसकी मात्राएं 2 और 2 है। पर आप जानते हैं कि बहुत सारे स्थानों में इसकी मात्राएं 1 2 हो जाती हैं। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया, वहां मेरी नहीं बोला जाता, मेरी बोला जाता है। लिखने में वो मेरी 2 2 है, सुनने में 1 2 है। आंखों से पढ़ेंगे तो 2 2 आएगा, कानों से सुनेंगे तो 1 2 आएगा। तो मात्राएं देखने के लिए आंखें नहीं बल्कि कान चाहिए, और कानों की तबीयत बिल्कुल सही चाहिए। कान में अगर बार बार हम किसी चीज से सफाई करते रहेंगे तो कान में डिफेक्ट आ जाएगा और फिर हम मात्राएं नहीं गिन पाएंगे। हमारे कान तंदुरुस्त चाहिए मात्राओं की गिनती के लिए, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये सबसे पहला आप फार्मूला याद रखिए कि लय को कानों से समझने की शक्ति अगर आ जाए तो हमें बार बार गिनती करने की जरूरत नहीं रहती। पर शायर दोनों तरह के हैं, ज्यादा तादाद कानों से करने वालों की है, कम तादाद आंखों से करने वालों की है। और इसी तरह इसके बीच में 1 2 और चीजें जो आई थी, नजर, जैसे सर ने कहा, रमेश सर ने, कि नजर 1 2 है। 3 शब्द हैं, घर में 3 भाई बहन होते हैं, समझाने के तरीके हमें वो चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी के। 3 भाई बहन है या 3 भाई है, एक मध्य में है मंझला भाई। मंझले भाई की ज्यादा किससे बनती है, बड़े भाई से या छोटे भाई से? ज्यादा किसके साथ वो चिपकता है, किसके साथ ज्यादा समय गुजारता है, किसके साथ खेलना पसंद करता है, उस तरह से इनकी गिनती हो। अब नजर, न बेचारा अलग हो गया बड़ा भाई, और ज और र जो बाद में आए छोटे भाई कहेंगे क्योंकि बाद में इनका जन्म हुआ। ज र एक साथ जुड़े हुए हैं, न अलग हो गया, ज र एक साथ जुड़े। सुनिए आप कानों से इसे, नजर, नजर, न को थोड़ा अलग कर दे, कर थोड़ा सा है, इतना फर्क कि कानों की बारीकी से बारीकी, बड़ी काबिलियत कानों की से पहचान पाती है कि नजर, नजर। तो न को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। 3 भाई एक दूसरे से दुश्मन थोड़ी हो सकते। बहुत तेज माँ जो होगी, बहुत समझदार माँ जो होगी, वो उन तीनों बच्चों की प्रकृति, उनकी नेचर समझ पाएगी कि जो मंझला भाई है उसका लगाव ज्यादा बड़े भाई के साथ है या छोटे भाई के साथ, किसके साथ ज्यादा रहता है। इसी प्रकार एक वो शायर जो बड़ी बारीकी से हर शब्द को सुनता है, अल्फाज को सुनता है, वो समझ पाएगा कि मध्य का जो मात्रा है वो किसके साथ जा रही, किसके साथ उसका ज्यादा लगाव है। ये है बेसिक जो समझाना चाहिए। इसके आगे की चीजें अभ्यास से होंगी, मश्क से होंगी, प्रैक्टिस से होंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जो कहा गया है वो गलत नहीं है। तो पूरी उम्र आदमी सीखता रहता है, जितना अभ्यास करेगा उतना सीखेगा। इसमें ना तो कोई शर्म की बात है, शर्म की तो बस खत्म हो गए, फिर कहाँ सीखा। तो हर पल हम एक्टिवली अगर एक एक शब्द को देखेंगे, उसमें रुचि लेंगे, शब्दों के साथ रिश्तेदारियां कायम करेंगे। ये समझ रहे हैं बहुत सारे लोग किस तरह से ऐसी बातें हो सकती है कि रिश्तेदारियां शब्दों से कैसे कायम होती है। तो हम समझ पाएंगे कि किस शब्द की प्रकृति क्या है, स्वभाव कैसा है। हम उन्हीं मित्रों को सही प्रकार से समझ पाते हैं जिनके साथ बहुत अच्छा हमारा समय बीतता है। गद्य और पद्य की, नसर और नज्म की गोष्ठी होगी, या 2 हिस्सों में करेंगे अगर पूरे पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गए, कम रहे तो एक ही लाइव में इसे कर देंगे। उसके लिए चुनने का काम पूरी तरह से रिसोर्स पर्सन का होगा। कोई प्रतिभागी किसी से संपर्क नहीं करेगा, याद रखिएगा। किसी प्रतिभागी ने किसी रिसोर्स पर्सन से या कल्चरल सेल के किसी मेंबर से अगर संपर्क किया तो उसका नाम अगर सूची में होगा भी, संपर्क ऐसे करिए, उस बात के लिए संपर्क नहीं करेंगे।
उसका नाम अगर उस सूची में होगा भी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग समय से जुड़ रहे हैं, पूरी बात पे ध्यान दे रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। इम्तियाज मुगल साहब का भी प्रश्न बहुत अच्छा था। ऐसे प्रश्न अगर पूरे ध्यान से आदमी लेक्चर को सुनेगा तो ऐसे प्रश्न आएंगे। यहाँ छंद शास्त्र पे जितना काम हुआ है, इतना काम यूरोप में या अंग्रेजी भाषा के या दूसरी जो अंग्रेजी की दूसरी बोलियां हैं, दूसरी भाषाएं, फ्रेंच, इटालियन वगैरह जो भी है, उनमें इतना काम नहीं हुआ। वहां छंद की वो लय नहीं है। और हम इसका फायदा कौन लोग लेते हैं? जो अंग्रेजी में कविताएं करते हैं भारत के लोग, वो बिना छंद के लिखते हैं, लोग वाह वाह करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हैं, तो वाह ही करनी है जब समझ नहीं आ रही। लेकिन जब वही चीजें हमें हिंदुस्तानी भाषाओं में करनी है, वो हिंदुस्तानी भाषाएं जो अरबी और संस्कृत के नीचे ब्रांचेस जो है, तो हमें छंद भी देखना पड़ेगा, हर एक चीज देखनी पड़ेगी। एक और सवाल था जिसका मैं उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि क्या इसमें लिखकर ही कविता होती है? बिल्कुल, इसे कभी मत भूलिएगा। कभी किसी, जैसे कहते हैं ना, एक तरफ खुदा है, दूसरी तरफ शैतान है, एक तरफ ईश्वर है, दूसरी तरफ माया है। दोनों धर्मों में ये बात कही गई है। इसी प्रकार एक तरफ अरकान, छंद, ये सब छंद शास्त्र और बहर शास्त्र जो है ये हैं, अरकान है और गण है, और दूसरी ओर एक और विधा चल रही है जो है ही नहीं, जो कहानी है। कहानी कविता थोड़ी होती है। कविता तो कविता होती है जिसे गाया जा सके, जिसे लय में पढ़ा जा सके, जिसे पढ़कर याद रखा जा सके। मदिरा लय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वो भोला भाला। ये कविता है। कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीदवार नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये कविता है। गजल, हाँ, ये कविता ये है, ये पद्य रचनाएं। गद्य रचना को हम पद्य रचना क्यों कहें? तो उस गलत फहमी से बिल्कुल हमें बाहर आना है कि बिना छंद शास्त्र के या बिना बहर के शास्त्र के, उसके ज्ञान के हम कविता कर सकते हैं। हमें कविता लय में ही करनी है। दूसरी चीजें जो है वो गद्य है, वो नज्म नहीं है, वो नस्र है। तो नस्र अलग है, नज्म अलग है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जिन लोगों का वर्चस्व उस पर नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो कवि तो उन्हें बनना है किसी न किसी तरीके से, तो वो कहानी से लिख के डाल देते हैं। फेसबुक पे वाहवाही मिल रही है, वो सोचते हैं हम भी कवि बन गए। किसी को समझाएं, मैंने एक दो लोगों को समझाने की जब कोशिश की, ऐसे नए लोग, कि आप इस तरह से लिखिए, ये गलती, कहते नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत ज्यादा वाहवाही मिल रही है फेसबुक पे, हमारे बहुत फैन हैं, आप गलत समझा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप खुश हैं तो अच्छी बात है। तो ये आत्ममुग्धता है, सिर्फ के सेल्फ ऑब्सेशन है, बंदा अपने आप को खुश कर रहा है। तो इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करेंगे। और आप सबसे विनती है, मोनिका मैम एक एक चीज को माइन्यूटली देख रही हैं। कल उन्होंने लिस्ट भी साझा की थी कि ये लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे। पहले हमें उन्हीं बहरों पे बात करनी होगी, उन्हीं चीजों पे बात करनी होगी, ताकि सीख ले फ्रेम में पूरा। जैसे बच्चे को 4 लकीरी में, हम वो 4 लकीरी कापी होती है, हम कहते हैं ये इतना नीचे जाना चाहिए, ये इतना ऊपर है, ये 3 में, ये 4 में, ये 2 में, ये सेंटर वाली 2 में, पता है सबको। उसके बाद पूरी उम्र वो 4 लकीरी में थोड़ी लिखेगा, फिर तो वो ऐसे पूरे कागज पे भी लिखेगा ना एक दिन। ये बात है। शुरुआत में हमें फ्रेमवर्क में ही रहना है। प्लीज, आप समझ रहे हैं सारी बात, है ना? जिस तरह से सर ने बहुत अच्छी तरह से, सुजीत सर ने भी और उमेश सर ने भी अच्छे से आपको अरकान की और जो भी आपको आधारभूत जानकारी थी, आपकी क्वेरीज को भी क्लियर किया। तो सेशन है, हम लोग ये वाला यही समाप्त करेंगे। आप अटेंडेंस लिंक का ध्यान रखिए, वो आपको ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद 2:30 पर आज हम डोगरी साहित्य के बारे में पता करते, डोगरी साहित्य के बारे में हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर कुलदीप है जो रिसोर्स पर्सन, वो हमें जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग काम करते रहिए, जो आपको अभ्यास किया गया है वो भी आप जरूर करते रहिए।